हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और इस वीडियो में हम इसके सिर्फ फर्स्ट 2 पार्ट्स करेंगे। तो अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हैं तो ऊपर जो आई का बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या कहता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो हमें 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें हमें ये चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट आती हैं तो इसके हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं, और अगर इनकंसिस्टेंट आती है तो हमें ड्रॉ नहीं करने। सिंपल सी बात। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पहले हम चेक करेंगे कि ये लाइंस आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो हमें ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, इक्वल टू के राइट साइड हमेशा 0 बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो 5 है। तो हम क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए इस 5 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। सेम चीज इसमें करेंगे, ये 10 हमारा लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और ये हमारा क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब देखो इक्वल टू के राइट साइड हमारा 0 हो गया। तो पहला स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको हमें जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसके नीचे लिखेंगे दूसरी जनरल इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ नंबर का फर्क है। इसमें सारे 1 आएंगे, इसमें सारे 2 आएंगे। अब हम कंपेयर करेंगे, जो x के आगे होता है उसको क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो a1 क्या हो गया हमारा, a1 इज इक्वल टू 1। अब y के आगे जो होता है वो हमारा b1, तो यहाँ पे y के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो b1 भी हमारा 1। c1 जो बच गया ना वो c1 होता है, c1 हमारा -5। सेम उसी तरीके से इसमें लगाएंगे, a2 हमारा 2, b2 हमारा 2 और c2 हमारा -10। तो हमारे यहाँ पे a1, b1 और c1 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें चेक करना है कि कंसिस्टेंट है ये या इनकंसिस्टेंट है। तो चेक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे चेक करते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि ये कंसिस्टेंट आया है या इनकंसिस्टेंट। तो हमारा एक तरीका होता है, हमारी एक रेशियोज होती हैं। अगर कोई भी लाइन a1 बाय a2 ये रेशियो है, इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 ये आ जाए तो क्या होगा, ये अगर ये रेशियो हमारी नॉट इक्वल आ जाए तो ये कंसिस्टेंट है। ओके, अगर ये इक्वल आ जाती है, इक्वल टू b1 बाय b2, तो हम क्या करेंगे, c1 बाय c2 निकालेंगे, और c1 बाय c2 के साथ नॉट इक्वल आ जाए तो ये पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल में क्या, देखो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, इन लाइन की जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा पैरेलल। ओके, तो ये पैरेलल है, और पैरेलल ही अकेली वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। सिर्फ यही है जो इनकंसिस्टेंट आएगी, बाकी सारी कंसिस्टेंट। तो ऊपर वाली इक्वेशन का कैसे ग्राफ बनेगा, इसमें जो दोनों लाइन है वो आपकी आपस में कट करती हैं, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग। और अगर कोई भी लाइन आपस में कट कर जाए, टच भी कर जाए ना, तो वो हमारी कंसिस्टेंट हो जाती है। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टच हो रही है, तो ये हमारी कंसिस्टेंट। थर्ड टाइप का ग्राफ कौन सा होता है, थर्ड टाइप का ग्राफ होता है उसमें भी 2 लाइनें बनेंगी, लेकिन मान लो हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, जो दूसरी लाइन है ना वो इसी लाइन के ऊपर से निकलेगी, तो मतलब इसके ऊपर ही ड्रॉ हो रही है। तो इसकी रेशियो क्या होती है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो इसमें तीनों रेशियो आपकी इक्वल होती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक के ऊपर ही दूसरी लाइन है। और ये क्या होती है हमारी, ये भी टच कर रही है, ये तो हर पॉइंट पे टच कर रही है, तो जो टच करे उसको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। आया समझ। तो हमें चेक करनी है कि ये रेशियो और ये रेशियो बनेगी तो ही हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ ड्रॉ करना है, वरना नहीं करना। तो अब हम चेक करेंगे कि ये रेशियो आती है या नहीं आती। तो चेक करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्ट रेशियो है हमारी a1 बाय a2, a1 बाय a2, तो a1 हमारा कितना है, 1 है, a2 हमारा 2 है, तो फर्स्ट रेशियो हमारी ये आ गई। सेकंड रेशियो है हमारी b1 बाय b2, तो b1 हमारा कितना है, 1 है, और b2 भी हमारा 1 है। तो देखो ये सेम आ गए। अगर ये सेम नहीं आते तो हम c1 बाय c2 नहीं निकालते, अगर सेम आ जाते हैं तो निकालने की जरूरत होती है हमें। तो सेम आ गए तो हमें निकालना पड़ेगा c1 बाय c2।
C1 हमारा -5, C2 हमारा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये आ गया हमारा 1/2। तो यहाँ पे देखो तीनों रेशो इक्वल है, तो क्या बनता है ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन से वाला केस बना, तो ये हमारा ये वाला केस बना, थर्ड केस। और जो थर्ड केस होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या आएगा, इट इज कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर कंसिस्टेंट आएगा तो आपको ग्राफ बनाना है। तो हमने पहले तो चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। वो कैसे चेक करेंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके जनरल इक्वेशन से कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू की फिर हम रेशो निकालेंगे। फिर रेशो को इससे मैच करेंगे कि किससे मैच हो रही है, ये कंसिस्टेंट से मैच हो रही है या इनकंसिस्टेंट से। तो कंसिस्टेंट से मैच होती है, तो अगर मान लो ये इनकंसिस्टेंट आ जाता तो हम क्या करते, इसको यहीं तक छोड़ देते, क्योंकि आगे तो हमें सोल्व ही नहीं करना। तो यहाँ पे आया हमारा कंसिस्टेंट, तो आगे हम ग्राफ बनाएंगे। तो आपको पता है किसी भी लाइन के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, कोऑर्डिनेट्स। तो हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो हमारे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस इक्वेशन के अलग कोऑर्डिनेट बनेंगे, इसके अलग बनेंगे। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लो इस टाइप का, ठीक है। ये ऐसे बॉक्स बना देने, यहाँ पे भी एक टेबल ऐसे ड्रॉ कर देना है दोनों इक्वेशन के लिए। और इसके अंदर यहाँ पे लिख देना x, यहाँ पे लिख देना y, और यहाँ पे भी x और यहाँ पे y, ठीक है। ऐसे टेबल ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ मैं, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले x की जगह 0 पुट करना है। तो x की जगह 0 पुट करें तो टेबल के अंदर भी पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे क्या पुट करना है, 0। तो x यहाँ पे 0 प्लस y इक्वल टू 5। तो आपको पता है 0 किसी भी नंबर में ऐड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y इज इक्वल टू 5। तो y कितना है हमारा, 5 आया। तो यहाँ पे टेबल फिल कर देना हमारे साथ साथ। तो x अगर 0 था तो y कितना था, 5। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,5। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने नहीं आते ना, तो मैं बताता हूँ कि पहले हमें x लिखते हैं और फिर हम y लिखते हैं। तो y हमारा 5 है तो 5 बाद में लिखा, x 0 है तो 0 हमने पहले लिखा। तो पहले कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। और कोऑर्डिनेट हर लाइन के हमें 2 निकालने हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू निकाली, वैसे ही अब y के 0 पुट करेंगे, x की निकालेंगे। तो जहां जहां y दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5। तो नया कोऑर्डिनेट हमारा क्या बना, यहाँ पे 5 आया, तो टेबल के अंदर लिख देना है नया कोऑर्डिनेट। अब देखो x पहले लिखते हैं हम, तो x हमारा 5 है, और y बाद में लिखते हैं तो y हमारा 0 है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारे ये आ गए। तो 2 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। सेम फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। पहले हम x को 0 पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x को 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। अब आप सोचोगे कि ये हमने ऐसे क्यों लिख दिया। देखो यहाँ पे 2 और x मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 और 0 भी मल्टीप्लाई में है। तो आपको पता है 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 होता है, तो 0 इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं, 2y इक्वल टू 10। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में, तो ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में आएगा, राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10/5। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू 5। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया, 0,5। यहाँ पे भी देखो हमने पहले x को लिखा है। सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस इक्वेशन, तो हमें हर इक्वेशन के दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब हम y को 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो जहां जहां y दिख रहा है वहां पे 0 रख देंगे। 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी सेम वही मल्टीप्लाई होंगे तो कोई फर्क नहीं, 2x इज इक्वल टू 10, 2 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 10/2, और ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 5। तो टेबल के अंदर लिख देंगे x इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट बनता है वो क्या है, हमारा y 0 था लेकिन x 5 आया, तो 5,0, x हम पहले लिखते हैं। तो ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। कौन कौन से, 0,5, 5,0, 0,5, 5,0। तो हमें ग्राफ को कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमारा x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। और आप ऐसे नंबरिंग कर दोगे, गैप हमें 1 1 का लेना है। तो अब हमें ग्राफ पे क्या करना है, जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले अभी, उन कोऑर्डिनेट्स को इस पे प्लॉट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था, 0,5। तो हमारा x क्या है, 0 है, और y क्या है, 5 है। तो y 5 है, यानी कि ये y एक्सिस के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हमारा
ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम लिखेंगे 0,5। तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट 5,0। तो अब देखो यहाँ पे x 5 है और y हमारा 0 है, तो ये x एक्सिस पे बनेगा, तो x एक्सिस पे ये यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट का भी नाम रख देंगे, क्या बनेगा 5,0। तो हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे नाम लिख दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन कोऑर्डिनेट्स को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। ऐसे लंबी खींच के और यहाँ पे एरो और नीचे एरो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो सेकंड वाले भी सेम है, 0,5 है, वो हमारा ये हो जाएगा, और सेकंड हमारा 5,0 है, तो वो ये हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट सेम आने हैं, तो इसके ऊपर ही वो लाइन बनेगी। तो इसके ऊपर ही हम एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वैसे तो मतलब दिखेगी नहीं क्योंकि डार्क नहीं होगा, बट हमें थोड़ा डार्क बनाते हैं और एक एरो यहाँ पे लगाते हैं और एक हम यहाँ पे लगाते हैं। तो 2 एरो का मतलब ये हो गया कि ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, तो देखो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये हमारी कौन सी कंडीशन बन रही थी इसकी रेशियो वाली, मैंने बताया था कोइंसिडेंट रेशियो बन रही है। कौन सी रेशियो बन रही है? कोइंसिडेंट, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनगिनत, इतने सॉल्यूशन है कि वो हम गिन ही नहीं सकते। 1-2 नहीं है वो, मतलब जहां पे आपकी काउंटिंग खत्म होती है वहां तक है। ओके, तो इसमें नीचे क्या लिखेंगे हम लास्ट में? तो देखो हमें इसके सॉल्यूशन भी बताने थे, सॉल्यूशन हमें ग्राफ में देख के बताने थे। तो ग्राफ में जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वही हमारे सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो अभी तो मैंने बताया कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो मैं अब सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा? तो हम क्या करेंगे, कोई एक या 2 ही सॉल्यूशन लिख देंगे। पहले तो लिखेंगे यहाँ पे दिस इक्वेशंस, दीज इक्वेशंस, यहाँ पे दीज लिख दो, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, कि इतने सॉल्यूशन हम काउंट ही नहीं कर सकते। और इनमें से कोई भी जो कोऑर्डिनेट है ना, वही सॉल्यूशन लिख दो। जैसे जो कोऑर्डिनेट आए हमारे 0,5 लिख दिया, या फिर हमारा 5,0 लिख दिया, और यहाँ पे एटसेट्रा लिख दो। क्योंकि 2 हमने मेन लिख दिए, जो कोऑर्डिनेट आए थे वही हमेशा सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखो हमें सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो आपको पता है सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इक्वल टू के राइट साइड हमेशा 0 लाना है। तो जो भी इक्वल टू के राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 8 माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि राइट साइड वो प्लस का था। सेम उसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो हमारी ये 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना होता है, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमारी जनरल इक्वेशन लिख लेंगे इक्वल टू 0, और सेम यहाँ पे भी लिखेंगे, ये y आएगा यहाँ पे प्लस C2 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, जो भी x के आगे होता है वो हमारा a1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 1। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता आगे तो क्या होता है, 1 होता है। तो a1 हमारा 1 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से b1 हमारा -1, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन साइन तो है कम से कम, तो ये साइन का साइन सेम आ जाएगा, और कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। c1 हमारा -8, जो भी बच गया वो हमारा c1 हो जाता है। सेम उसी तरीके से इसमें कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाती है हमारी। तो वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था, रेशो निकालेंगे। तो हमारी सबसे पहली रेशो क्या है, a1 बाय a2। तो a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 3 है। तो ये पहली रेशो क्या है हमारी, 1/3। सेकंड रेशो निकालेंगे, सेकंड रेशो हमारी b1 बाय b2। b1 हमारा -1, b2 हमारा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी हमारा कितना आया, 1/3। अगर ये दोनों रेशो आपकी इक्वल आ जाए तो हमें क्या निकालनी होती है, थर्ड रेशो भी निकालनी होती है। अगर इक्वल ना आए तो इंटरसेक्टिंग लिख के हम ग्राफ ड्रॉ कर देते क्योंकि कंसिस्टेंट हो जाती। लेकिन यहाँ पे इक्वल है तो हमें थर्ड रेशो निकालनी पड़ेगी। c1 हमारा -8, c2 हमारा -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये हमारा 1/2 आ गया। तो हमारे पहले 2 रेशो तो 1/3 आ गए, लेकिन थर्ड रेशो हमारा 1/2 आया। तो ये हमारी क्या कंडीशन बनी, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, ये आपकी ये वाली कंडीशन होती है, पैरेलल। और आपको पता है पैरेलल ही इकलौती वो चीज है जो इनकंसिस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल बनेगा। बना के दिखाता हूं मैं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे,
मतलब ये लाइनें कहीं मीट नहीं होगी। तो मीट नहीं होगी तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। या फिर नो सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पैरेलल लाइंस लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है पैरेलल क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा था कि पहले चेक करो कि कंसिस्टेंट आता है या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट आता है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, लेकिन ये तो कंसिस्टेंट आया ही नहीं, तो हमें इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। यहाँ पे यहाँ तक लिख के नो सॉल्यूशन लिख के इनकंसिस्टेंट लिख के छोड़ देना है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी के जो 3 पार्ट रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो यूट्यूब पहुंचाए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस और लाने वाला हूँ। पूरा एनसीईआरटी आपका कवर करूंगा मैं। और अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई डाउट है, क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और या चाहते हो कि मैं आपका कोई और डाउट सोल्व करूं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं, तो आपके कमेंट का भी जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।